मान लीजिए एक तरह से आपको लगेगा कि ये जातीय कार्यक्रम है और हमें लगता है कि हम राष्ट्रवाद के दूसरे तरफ से हम राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। सामहो बेगूसराय का एक विशेष अंग है, हृदय कलेजा कहिए एक तरीके से, और हम इनके बिना नहीं रह पाते, ये हमारे बिना नहीं रह पाते हैं। अब भूमियारों का कार्यक्रम है, सामहो भूमियारों का गढ़ रहा है। भूमियारों के मान मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत को सामहो ने संभाला है, सामहो के आसपास के गांव ने संभाला है। और सरकार ने हमें बहुत कम आंका था, बहुत कम गिना था, 37 लाख 35 लाख 32 लाख जो भी डाटा हो। हम लोग पिछले जुलाई से घूम रहे हैं, लगभग जुलाई 7 को हम लोग का प्रस्तावना हुआ था, उसके बाद से हम लगातार घूम रहे हैं। अब समझिए कि हम लोग नवंबर में सामहो पहुंच पाए हैं। ने बेगूसराय के कोर टीम ने ये प्रस्ताव रखा कि इस बार बेगूसराय ही महापंचायत रहने दीजिए। महापंचायत हमारे यहाँ एक महापंचायत का प्रचलन था, वही महापंचायत अन्य जातियाँ अभी इस प्रचलन को कॉपी करने लगी। नीतीश बाबू का, मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन नीतीश बाबू का जन्म कुर्मी महापंचायत से ही हुआ था। सतीश बाबू किए थे, नीतीश बाबू उसमें आगे निकले। तो महापंचायत भूमिहारों को भूमिहार किया करते थे। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं, ये भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत के लिए सामहो ग्राम में ये लोग आए हुए हैं और क्या इनका संदेश है। और ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये आमंत्रण पत्र है जिसमें सभी भूमिहार ब्राह्मण लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है जीडी कॉलेज में 5 नवंबर 2023 को। और ये किस मकसद से किया जा रहा है, और पहले भी आशुतोष कुमार इस तरीके की रैली कर चुके हैं, तो अभी इनका मकसद क्या है, क्यों एकजुट होना चाह रहे हैं, इसके बारे में वल्लभ बादशाह जी हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के, तो इनसे हम जानना चाहते हैं। तो किस मकसद से सभी भूमिहार और ब्राह्मण को आप एकत्रित कर रहे हैं? चलिए, हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं ये जातीय आधारित लोकतंत्र है। ये भारत के लिए तकदीर का भी विषय है और भारत के लिए बुरा भी है। मसला वो नहीं है। यह भूमिहार शायद भारत में एक सिंगल ऐसी जाति है जो आज़ादी के बाद या कहें आज़ादी से पहले भी लगभग 100 सालों से इस जाति का कोई संगठनात्मक रवैया नहीं रहा है। ना यह कहीं जमा हुआ है, ना इसे कभी एकता की ज़रूरत पड़ी है, ना ये सामाजिक समन्वय में खुद को बर्बाद कर लिया है। राष्ट्रवाद और सामाजिक समन्वय के नाम पर यह जाति लगातार पीढ़ियों दर पीढ़ियों कुर्बानी देता है। आज ज़रूरत आनी पड़ी है नए पीढ़ियों के लिए, जहां रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, सरकार के तरफ से हमारे ऊपर केवल विपदाएं ला दी जा रही हैं। तो आज अति आवश्यक हो गया है कि ये समाज आपस में बैठ के आपसी समन्वय लाए, एक दूसरे के काम आए। अगर यह कार्यक्रम इस अंदाजे में आपस का संवाद खत्म हो जाता है और अगर ये भूमिहार जाति आपस में मिलकर एक दूसरे का सहायता करके सक्षम हो जाती है, तो हमें लगता है जब यह सक्षम होगी तो दूसरे का भी घर देखेगी और वापस सामाजिक समन्वय जो हमारे बाप दादा का काम हुआ करता था उसको लाने की यह कोशिश करेगी। तो मान लीजिए एक तरह से आपको लगेगा कि यह जातीय कार्यक्रम है और हमें लगता है कि हम राष्ट्रवाद के दूसरे तरफ से हम राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं? देखिए, यह अखिल भारतीय हमने नाम रखा है, लेकिन हमारे जो कोर मेंबर थे उन्होंने अखिल भारतीय इसलिए हटा दिया क्योंकि जब हमने प्रस्तावना रखी कि भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत बेगूसराय में होगा 5 नवंबर को, तो हमें लगता है कि 27 से 28 ऐसे कॉल आए जो विदेश में रह रहे हैं। उसमें कुछ एनआरआई हैं, कुछ सूरीनाम में रह रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय भूमिहार रखने से इसलिए हमने सिर्फ इसे भूमिहार ब्राह्मण कहा। आने वाले की संख्या कहें तो हमारा सर्वे टीम है, हमने अनुमान लगाया है कि जहाँ जहाँ अन्य राज्यों में भी हमारे समाज के लोग हैं, हम उनसे भी मिले, वो भी हमारे पास आए, हम उनके साथ भी संवाद कायम करें। तो हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, आपको दिल्ली के कुछ लोग, उत्तराखंड हो जाते हैं। इवन इफ आप जानकारी लें कि आंध्रा में एक ब्रह्मर्षि समाज संगठन है जो पिछले 25-30 सालों से ब्रह्मर्षि समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। इन सारे लोगों से हम संपर्क में हैं, ये लोग आ रहे हैं। अब मुख्य कौन लोग आएंगे इसे गुप्त रहने दे, कुछ सस्पिशन रहने दे, ताकि उस दिन के कार्यक्रम में रोशनी बढ़े, चकाचौंध बढ़े। अच्छा, अभी आप सामहो खाकुरा प्रखंड में है, तो यहाँ के निवासियों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? देखिए, सामहो बेगूसराय का एक विशेष अंग है, हृदय कलेजा कहिए एक तरीके से, और हम इनके बिना नहीं रह पाते, ये हमारे बिना नहीं रह पाते हैं। बहुत सरकारी प्रताड़ना तो छोड़ दीजिए, जो
भौगोलिक प्रताड़ना हुई, वायुमंडलीय प्रताड़ना हुई, यह क्षेत्र जो है पानी से घिरा हुआ है। साम्हो हमारा बेगूसराय का खास हृदय हुआ, हृदय स्थली हमारी ये हुई, और प्राकृतिक रूप से ये थोड़े से बेगूसराय से अलग हैं, लेकिन हम साम्हो के बिना नहीं जी सकते हैं, और हमें भी आशा है कि साम्हो हमसे अलग होकर नहीं रह सकते हैं। तब भूमिहारों का कार्यक्रम है, साम्हो भूमिहारों का गढ़ रहा है, भूमिहारों के मान मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत को साम्हो ने संभाला है, साम्हो के आसपास के गाँव ने संभाला है। और सरकार ने हमें बहुत कम आंका था, बहुत कम गिना था, 37 लाख 35 लाख 32 लाख जो भी डाटा हो। हम लोग पिछले जुलाई से घूम रहे हैं, लगभग जुलाई 7 को हम लोग का प्रस्तावना हुआ था, उसके बाद से हम लगातार घूम रहे हैं। अब समझिए कि हम लोग नवंबर में साम्हो पहुंच पाए हैं। हम भूमिहार के हर दरवाजे तक जा रहे हैं जनाव और कार्ड लेके कि आप आइए, आमंत्रण है। तो साम्हो हम अंतिम नवंबर में पहुँच पा रहे हैं। तो साम्हो का समर्थन, साम्हो का प्यार लेने आए हैं। अच्छा, बेगूसराय को क्यों चुना गया? जैसे आप बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से ये सम्मेलन हो गया है, तो इसमें बेगूसराय को, जैसे आने के हिसाब से पटना, दिल्ली ये सब आसान होता, तो बेगूसराय को क्यों चुना गया है? पहले हम प्रश्न के उत्तर से पहले शंका दूर कर देते हैं। बेगूसराय इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि बेगूसराय भूमिहार बहुल है, उसके बाद नवादा है, उसके बाद गया है, उसके बाद नवादा है। बेगूसराय को चुना इसलिए गया क्योंकि बेगूसराय जब हम लोगों ने, बेगूसराय के कोर टीम ने ये प्रस्ताव रखा कि इस बार बेगूसराय ही महापंचायत रहने दीजिए। महापंचायत हमारे यहाँ एक महापंचायत का प्रचलन था, वही महापंचायत अन्य जातियाँ अभी इस प्रचलन को कॉपी करने लगी। नीतीश बाबू का, मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन नीतीश बाबू का जन्म कुर्मी महापंचायत से ही हुआ था। सतीश बाबू किए थे, नीतीश बाबू उसमें आगे निकले। तो महापंचायत भूमिहार किया करते थे। महापंचायत बनारस महाराज में, वो स्वर्गीय बनारस महाराज जो है भूमिहार समाज से, वो महापंचायत बुलाया करते थे। तो हमने ये प्रचलन छोड़ दिया, अब ये प्रचलन अन्य जातियां करने लगी। तो इस बार हमने इस प्रचलन को लगभग 100 साल बाद स्टार्ट किया है कि भूमिहारों का महापंचायत होना चाहिए। चूंकि प्रस्ताव बेगूसराय ने रखा और गुजारिश कोर कमेटी से बेगूसराय ने की, तो इस बार के आयोजक हम हैं। हो सकता है अगले बार के आयोजक मुजफ्फरपुर हो, अगले बार के आयोजक, ये एक प्रचलन चलेगा। ये कोई रैली नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये रैली नहीं है। हम मिल रहे हैं। पंचायत का बड़ा भाई महापंचायत होता है। जो समस्या हमारी पंचायती में नहीं सलटी, जो हमारा बहुत विवाद है पंचायती में नहीं चलता है, 14 लाख बीघा जमीन हमारा है जो पंचायती में नहीं सलट पाया है, महापंचायत के माध्यम से हम सामाजिक रूप से इसको सुधारेंगे।